आदिवासी छात्र संघ के कार्यकर्ता होंगे या सरना प्रार्थना सभा के कार्यकर्ता होंगे या जेएमएम के कार्यकर्ता होंगे या गठबंधन के कार्यकर्ता होंगे, आप हमें बताएंगे इन 75 सालों में आप ही सिर्फ हैं कि इन 15 सालों में चबना लिंडा ने क्या किया है। जोहार, सरना लाइव में आप सभी का स्वागत है। 2024 विधानसभा चुनाव का आगाज, नामांकन, उसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और ये बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र का, ये आपके चुनाव का, आपके उम्मीदवारी का, आपके दावेदारी का, आपके प्रत्याशी का ये आज का दूसरा कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम आपने इस युद्ध को लड़ने के लिए, इस जंग को लड़ने के लिए, आदिवासियत की आवाज को बुलंदी देने के लिए, आदिवासियों के हक और अधिकार को जो संविधान के पन्नों पर हैं, उसे राजनीतिक आयाम देने के लिए, राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए आपने फिर से बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश की है, अपना आवेदन आपने दिया है और ये उस पड़ाव का ये दूसरा कार्यक्रम है आज कि आप इस आदिवासी समाज की आवाज को बनने के लिए इन 75 सालों में आप ही सिर्फ हैं, आपके अलावा कोई नहीं है। संविधान बने 75 साल हो गया और उन पन्नों पर आदिवासियों का दुख और दर्द लिखा हुआ है और वो बदस्तूर जारी है, वो पड़ा हुआ है। ये बिशुनपुर की ये आवाम, ये बिशुनपुर का ये यूथ, ये बिशुनपुर का ये युवा आपके कंधों पर निर्भर करता है कि संविधान के उस पन्नों में अगर आदिवासियों के लिए हक और अधिकार अगर लिखा हुआ है, अगर वो आदिवासियों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आप बिशुनपुर विधानसभा के आप युवाओं पर, आपके कंधे पर जिम्मेदारी है। आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये वोट देवा वाला चुनाव नहीं है आपका और इसीलिए आपके कंधे पर जिम्मेदारी जितनी है उतनी जवाबदेही भी आपके कंधे पर है। हो जाएगा, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इससे आप आदिवासी समाज की आवाज नहीं बन पाएंगे। तन मन धन अंतरात्मा से, निस्वार्थ भाव से, अपने लिए नहीं, उस आवाम के लिए उसकी आवाज आपको बननी है। इसके लिए आपने प्रत्याशी को आगे खड़ा किया है। मोर नली बनाए देवी, मोर गली बनाए देवी, मोर पुल बनिया देवी, मोर पुलिया बनाए देवी, मोर कार्ड बनाए देवी, मोके चाउर देवी, मोके ई देवी कह के आपने प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। और अगर आपके मुद्दे बड़े हैं तो आपके जज्बे भी बड़े होने चाहिए, आपके कारनामे भी बड़े होने चाहिए। और अगर ये बड़ा नहीं होगा तो बिशुनपुर से आवाज, आदिवासी का आवाज नहीं निकल पाएगा। हम बातों को आगे रखेंगे
उससे पूर्व यहाँ जितने आप लोग हैं, चाहे हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे युवा साथी हैं, हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे मुद्दे क्या हैं। अगर हम यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, अगर एक भी यूथ को अगर हमको बताना पड़ गया तो लानत है कि हमने धांगर पैदा किया है, हमने लीडर पैदा नहीं किया है। आप अगुआ हैं, आप इस समाज की आवाज हैं, आप अग्रणी भूमिका में अदा करते हैं। आपके कंधों पर बिशुनपुर विधानसभा की जिम्मेदारी होती है। वो इस युद्ध को जीतेगा या इस युद्ध को हार जाएगा, ये आपके कंधों पर निर्भर करता है। आप अगर चाह लिए, अभी चाह लिए, इस वक्त चाह लिए, तो 3 बार का तो अनुभव आपके पास है। बिशुनपुर विधानसभा में क्या किन्हीं कार्यकर्ता के पास यह अनुभव है? नहीं है। तो जिसके पास अनुभव है, जिसके पास जानकारी है, जिसके पास मुद्दे हैं, जिसके पास चमरा इंडा जैसा प्रत्याशी है, तो फिर हताशा क्यों है, फिर निराशा क्यों है? ये हताश और निराश की बातें कहां पर हैं? वो इसलिए ऐसी परिस्थिति है कि हम उन मुद्दों को भूल गए। हमने जो दिया जलाया है उसको हम मसाल बनाने की ओर अग्रसर नहीं हो रहे हैं। हम व्यक्तिगत अपेक्षाओं में घिर गए। साथियों, निर्णय आपको लेना है और इसीलिए इसी कड़ी में हमारा सवाल है आपसे कि इन 15 सालों में कितने लोग ऐसे यहां पर उपस्थित हैं कि जिनको नहीं पता है कि चमरा लिंडा क्या किया? आप हमको हाथ उठा के बताइए। एक भी नहीं। इस सभा में कितने आप लोग हैं जिनको पता है कि चमरा लिंडा का ये कार्यकाल, विधायकी का कार्यकाल 15 साल हुआ है, लेकिन सामाजिक मुद्दों को 25 सालों से मुखरता के साथ वो रखते आ रहे हैं। वो कितनों को पता है? हाथ उठा के बताइए। तो इसका मतलब मुद्दा हमारे पास है, हमें मुद्दे की जानकारी है और विधायकी के कार्यकाल में जो हमने पाया है, जो हमने समाज को दिया है, वो भी हमारे पास है। क्योंकि इस युद्ध में यही 2 हथियार हैं। आपके मुद्दे और आपके कार्यकाल की उपलब्धि क्या है आपके पास? यही दोनों हथियार आपके पास है। अब आपको जंग में उतरना है। हमको लगता है कि 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले हमारे जो सामाजिक अगुआ हैं, माननीय विधायक श्री चमरा इंडा जी, उनके द्वारा कुछ निर्देश आप लोगों को हुआ था, उसे हमें जानकारी हासिल करनी है और उसी का ड्राफ्टिंग होगा। जैसे हमने कहा, ये 4थी बार का ये दूसरा कार्यक्रम है आपका। पहला कार्यक्रम आपने नामांकन किया, अपनी उपस्थिति दर्ज की। आज पूरे विधानसभा के युवा, आज हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं, यहाँ बहस करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम भाषणबाजी करने के लिए नहीं बैठे हैं। आज हम लोग अगर 15 साल 25 साल बाद भी इस भीड़ को अगर हमको भाषण देना पड़ रहा है, तो चमरा लिंडा पर और शिवराम पर और सुखदेव पर या जितने लोग यहाँ पदाधिकारी लोग बैठे हैं, चाहे वो जतरुदा हो, लानत होगा हम पर कि हमको भाषण देना पड़ रहा है। 25 साल बाद भी अपने यूथ को, अपने युवाओं को, अपने सेनापतियों को, अपने सैनिकों को हमको बताना पड़ रहा है कि ये जंग जीतना कैसे है। इसका मतलब लगता है कि हमारा धार कम हो गया,
हमारे हथियार का तेज कम हो गया। ये परिस्थिति कैसे उत्पन्न हो गई? अगर ऐसी परिस्थिति आई है तो निश्चित तौर से हम अपने मुद्दे से हटे हैं, हम अपने विचारधारा से हटे हैं, हम अपने आंदोलन को धार नहीं दे पाए, हम अपने मुद्दों को धार नहीं दे पाए, और जिसका नतीजा है ये हताशा आ गई है। और इसीलिए हम आगे कहना चाहेंगे कि अब आप बताओगे, ये 25 साल तक, ये 15 साल तक हमारे अगुआ लोग आप लोगों को और हम लोग को बताए कि ये युद्ध कैसे लड़ना है, और आप लड़े। इस बार का ये चुनाव आप हमें बताएंगे। एक एक हमारी चाहे महिला विंग होगा, हमारी माताएं होंगी, हमारी बहनें होंगी, हमारे पान पुजार होंगे, हमारे सामाजिक अगुआ होंगे, हमारे धार्मिक अगुआ होंगे, आदिवासी छात्र संघ के कार्यकर्ता होंगे, या सरना प्रार्थना सभा के कार्यकर्ता होंगे, या जेएमएम के कार्यकर्ता होंगे, या गठबंधन के कार्यकर्ता होंगे। आप हमें बताएंगे कि ये जंग कैसे लड़ना है।